बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पीडीएम की हुकूमत ने आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट किया, अब उसकी फाइनल स्टेज पे पहुंचने से पहले आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि 29 अगस्त को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है। तो कल हुकूमत ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने 2-3 इम्पॉर्टेंट किस्म की चीज़ें की। एक तो टैक्सेशन मेजर्स नए लिए गए। उन टैक्सेशन मेजर्स में जो सिगरेट्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया। सेकंड नंबर पे हुकूमत ने जो ट्रेडर्स पे बिजली के बिलों के अंदर लास्ट बजट में टैक्स लगाया था, उस टैक्स का मेजर हिस्सा जो है वो वेव ऑफ कर दिया। और जो पुराना टैक्सेशन का रजीम था जो कि पिछले साल तक था, उसको दोबारा से बहाल कर दिया। वो ये था कि जो 20,000 रुपये तक है वो 5% टैक्स देगा बिजली के बिल के ऊपर, और जो 20,000 से ऊपर है वो 7.5% टैक्स देगा। और जो तीसरा हुकूमत ने इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत किया कि ये जो ट्रांसपोर्ट बसेस और कोचेस और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, इनके ऊपर भी टैक्स में कमी कर दी। और कुछ एग्जेम्पशंस जो हैं वो हुकूमत ने दे दी। जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स बाहर काम कर रहे हैं, उनकी इनकम टैक्स नेट के अंदर आ गई थी, उसके ऊपर हुकूमत ने ये जो एग्जेम्पशन जो है वो टैक्स छूट जो है वो बहाल कर दी है। अब थोड़ा सा मैं सिगरेट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब लास्ट बजट था तो उस बजट में एफबीआर और जो फॉर्मल सेक्टर है उसके दरमियान ये तय हुआ था कि 5200 जो टीयर 2 के सिगरेट्स हैं उनके ऊपर वो 5600 जो है वो टैक्स कर देंगे पर 1000 सिगरेट्स। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने पेश हुआ तो कैबिनेट में उसमें फ़ैसला किया गया कि ये 5900 इसको कर दिया जाए, तो उसको 5900 कर दिया गया। अभी एक महीना नहीं गुजरा कि 5900 वाली जो स्लैब थी उसको बढ़ा के जब प्राइम मिनिस्टर के पास मीटिंग के लिए आए तो उन्होंने कहा जी कि इसको 6300 की तजवीज़ थी, 6300, उसको उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको 6500 कर दें। तो इस तरह 6500 जो है वो सेकंड टीयर को कर दिया। जो फर्स्ट ईयर है उसकी 1850 थी, उसको बढ़ा के 2050 कर दिया, यानी 200 रुपये उसके अंदर भी इजाफा किया गया। तो जो टीयर 1 के सिगरेट्स हैं उनमें पिछले 1.5-2 महीनों के दौरान यानी कोई 700 पहले और 600 अब कोई 1300 पर 1000 सिगरेट्स के अंदर इजाफा किया गया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब स्मोकिंग को डिस्करेज करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि उसी के साथ की एक और इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री। और शुगर इंडस्ट्री भी उतनी ही इंजूरियस टू हेल्थ है जितने सिगरेट्स हैं। सिगरेट शायद थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो ये है कि चूँकि शुगर इंडस्ट्री के बारे में कोई फ़ैसला नहीं करते, क्यों? अपने बेटे की है और जो मेजर रिलायंस है उनकी है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हैं उनके ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं बढ़ाना, और जहाँ पे उनका बिज़नेस नहीं है वहाँ पे टैक्स बढ़ाना। ठीक है, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड करें। एक हुकूमत ने अच्छा काम भी किया है, वो ये किया है कि जो एफईडी एडवांस थ्रेशिंग के स्टेज में थी टोबैको प्रोसेसिंग, वो एडजस्टेबल है, उसको बढ़ा दी है। जो कि पीटीआई ने और उनके स्पीकर ने असद कैसर साहब ने दबाव डालकर एफबीआर पे उसको कम करवाया था। चले, वो अच्छा काम आपने कर दिया, लेकिन शुगर पे भी टैक्स लगाए ना भाईजान। शुगर पे क्यों नहीं टैक्स लगाते आप? अपने बेटे की इंडस्ट्री जो है वो बड़ी अजीज़ है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाएं। अच्छा, ताजर जो हैं वो आपके वोटर हैं, उनके ऊपर टैक्स माफ़ कर दिए।
तो भाईजान सैलरीड क्लास ने कौन सा जुर्म किया है इस मुल्क के अंदर? उनका टैक्स आप बढ़ाते हैं और जो मामूली तनख्वाह लेने वाले लोग हैं वो टैक्स दें। ये ताजिर दूध के दुले हुए हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं आप टैक्स लेते? तो ये डिस्टॉर्शंस जो हैं ये टैक्स सिस्टम के अंदर, और IMF के प्रोग्राम में होने के बावजूद IMF भी इस जुर्म में शरीक है और ये हुकूमत भी इस जुर्म के अंदर शरीक है। तो बुनियादी तौर पे आपने ये जो मिनी बजट पेश किया है ये दोबारा इस बात को साबित करता है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहते, बाकी सब के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं। इस तरह से ये टैक्स सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होगा। अब 29 अगस्त को IMF के बोर्ड की मीटिंग तय है और कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कंफर्म कर दिया, उन्होंने एनालिस्ट को एक ब्रीफिंग दी, एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और इससे पहले मुझे भी एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि $4 बिलियन की जो फाइनेंसिंग है वो अरेंज हो गई है। सऊदी अरब के साथ भी $1.2 बिलियन और कतर के साथ भी इन्वेस्टमेंट और कुछ चीज़ों को वो ट्रांजैक्शंस को वो लेने के लिए तैयार हैं, और UAE पहले ही $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर चुका है। अब SDR का जो मामला है वो अभी भी दिसंबर में उसके ऊपर कोई पेशरफ्त होने के चांसेस हैं। तो वो लोग जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से मेरी स्टोरी के ऊपर तनकीद कर रहे थे और ट्रोल्स थे बेसिकली, वो इमरान खान के पेड लोग थे, उन्हें कुछ शर्म आनी चाहिए। अगर वो शर्म तो खैर इन्होंने क्या करनी है, तो कुछ साफ़ियों ने भी, और साफ़ी तो वैसे ही बहुत एक्सपोज हुए हैं, ये मोहब्बत इमरान ने उनको खासा एक्सपोज किया है। एक साफ़ी के लिए ये भी है कि वो किसी की मोहब्बत का शिकार ना हो, ना नवाज शरीफ, ना इमरान खान, ना कोई और जो ठीक बात है वो ठीक हो, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, और गलत बात जो है वो गलत हो, चाहे कोई मुखालिफ ही क्यों ना कर रहा हो। अगर आप लोगों ने उस टाइम, जिन लोगों ने बाकायदा वो पेड थे और उन्होंने बड़ी मुझे निशाने पे रखा हुआ था, अगर अपने, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अब 29 अगस्त को IMF के बोर्ड की मीटिंग है और उम्मीद ये है कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है ये इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है, और 3 माह के बाद एक IMF का फिर रिव्यू होगा, और अगर हमने अपने हाउस को इन ऑर्डर ना किया तो फिर जो ख़तरात और बादल छाए हुए थे डिफ़ॉल्ट के, वो दोबारा से हमारे ऊपर मंडलाना शुरू कर देंगे। तो हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, लेकिन इस टाइम जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिस हद तक पहुंच चुकी है और पोलराइजेशन जिस हद तक पहुंच चुकी है, अल्लाह करे कि हम अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लें और कम से कम जो इकनॉमिक मामलात हैं उन पे पॉलिटिक्स ना करें। तो महताब हैदर को नई व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।